पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है 1.6 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशंस जो एक साथ होने किस तरह सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास वो होती हैं जिनमें हमारे पास अलजेब्रिक वेरिएबल का जो पावर होती है वो 1 होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जिसके ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाए उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसके ऊपर एक्स क्यूब हो जाए उसे हम कहते हैं क्यूबिक। लेकिन जिसके ऊपर पावर कुछ भी ना लिखी हो या कुछ भी ना लिखने का मतलब है 1, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशंस जो एक साथ हों उनको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। तो इनको हमने सॉल्व करना होता है। बेसिकली इनमें हमने सॉल्व करके इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं अलजेब्रिक उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। So, system of two linear equation in two variables in general form is given as ax plus by equal to m, cx plus dy equal to n, where a, b, c, d and n are real numbers. वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास a, b, c, d आर रियल नंबर्स। ये नंबर्स होंगे, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये लिखा होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 100। ये a है, ये b है, ये m है। तो दीज a, b, m, c, d एंड n आर रियल नंबर्स। ये कोई ना कोई नंबर्स हैं। जबकि x, y आर अलजेब्रिक टर्म्स और इनकी वैल्यूज़ निकालना ही कहलाता है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हम एक्सरसाइज 1.6 में दो मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनकी वजह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड कर लें। एक काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास मेथड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में दो मेथड्स पढ़ेंगे। वो दो मेथड्स कौन से हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो इस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उम्मीद है आपको इस टॉपिक का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। वी डिस्कस हियर द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोल्यूशन। हम इस एक्सरसाइज में दो मेथड डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल्स। हमारे पास मेथड नंबर 1 है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसीडर करें मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब जिस तरह मैंने बताया इसमें a, b, c एंड d दीज आर रियल नंबर्स और ये जो x और y इनका हमने वैल्यू निकालनी है। इसी तरह m एंड n ये भी कोई ना कोई नंबर होंगे हमारे पास। तो अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अगर मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो किस तरह लिख सकता हूँ? पहला जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो सारे रियल नंबर्स का होगा। a पॉजिटिव है, इसके पीछे कोई निशान नहीं, मतलब पॉजिटिव। b ब्रैकेट, अब दूसरी इक्वेशन c d। इसी तरह अब मैं अगला मैट्रिक्स लूँगा अपने वेरिएबल्स का। मेरे पास वेरिएबल्स कौन से? x एंड y और इसी तरह मेरे पास m एंड n। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख दूँ, पहले मैंने कॉन्स्टेंट्स लिखे, फिर जो मेरे वेरिएबल्स का मैंने वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखा, फिर इक्वल टू का निशान और फिर अपने वो वैल्यूज़ लिखी जो इक्वल टू की राइट साइड पे थे। इस चीज़ को हम कहते हैं जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेथड होता है। लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, फिर हम वेरिएबल लिखते हैं, फिर इक्वल टू का निशान और फिर इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज़। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम इस मैट्रिक्स को a बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को x बोलते हैं और इस मैट्रिक्स को b बोलते हैं। अगर तो मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो गया? a x इक्वल टू b। a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? a इनवर्स। ये क्या बन गया? a इनवर्स x इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अब मुझे पता है a इनवर्स मेरा किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में इसको हमने अच्छी तरह फाइंड किया। a डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? ad माइनस bc। डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें और एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है? हम डायगोनल एंट्रीज की साइड चेंज कर दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। तो a नीचे आ गया, d ऊपर चला गया और c और b का साइन चेंज हो गया। अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया तो मैं इसको x वाली वैल्यू में पुट करूंगा। a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। ये इसकी जनरल थ्योरी थी। आपको एग्जाम्पल से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बेहतर समझ आ जाएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। मैंने इन्हें किस तरह सॉल्व करना है? बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैंने आपको अभी सिखाया कि इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं। पहले आप कांस्टेंट लिखेंगे इन इक्वेशन का। पहला कांस्टेंट 4, फिर -2, फिर दूसरी इक्वेशन 3, फिर 1। इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ y के साथ, मतलब 1 है तो ब्रैकेट क्लोज। दूसरा वेरिएबल्स, अलजेब्रिक वेरिएबल्स x एंड y इक्वल टू 8 - 4। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको नाम दिया a का, इस मैट्रिक्स को x का और इस मैट्रिक्स को b का। इक्वेशन की फॉर्म में लिखा तो ax इक्वल टू b,
एक्स हमने फाइंड करना है, हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ए मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर डिवाइड हो गया, ए डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ए इन्वर्स हो गया। ए इन्वर्स का हमें फॉर्मूला पता है, हम मैट्रिक्स का कैसे इन्वर्स निकालते हैं हमें पिछले एक्सपेरिमेंट में सीखा। ए इन्वर्स इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स ए था, मैंने इसका जॉइंट निकालना है तो 1 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, +3 था -3, -2 था +2। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने कैसे निकाला, बार ब्रैकेट्स लगा दी, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4 माइनस फॉर्मूले का साइन, नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया 3 -2। मेरा टोटल आंसर क्या आया 10। मेरा डिटरमिनेंट क्या है 10, इसका मतलब मैं इसका इन्वर्स ले सकता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास नॉन सिंगुलर है। ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने उसको पुट कर दिया, ऊपर जॉइंट आ गया, नीचे डिटरमिनेंट आ गया, 10 डिवाइड हो रहा था, मैं इसको बाहर ले गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ। यहाँ मैंने ए इन्वर्स लिख दिया, जो पर मेरा आंसर आया, या मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। इस इक्वेशन मैंने पुट कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब मल्टीप्लिकेशन मैंने की तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया 0 -40। इसका मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो 0 10 ज़ा 0 और -40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू -4। सो एक्स का आंसर 0 आया और वाई का आंसर -4 आया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह हमारे पास क्रैमर रूल होता है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यही हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, जिस तरह हमें पता था x इक्वल टू ए इनवर्स बी, जहाँ हम इन्वर्स का वैल्यू निकालते हैं जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ये था मैट्रिक्स इन्वर्टेड मैट्रिक्स। लेकिन क्रैमर रूल्स में हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल्स में हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स। अब ए एक्स कैसे फाइंड होता है, ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, इस टर्म को अगर आप चेंज कर दें एक्स वाली साइड को, मतलब लेफ्ट वाली साइड को आप चेंज कर दें बी एन से, देखें ये मेरे पास ए सी था, मैंने यहाँ पे लिख दिया एम एन और ये बी डी सेम के सेम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए एक्स। अब इसी तरह मैंने अगर ए वाई लिखना है तो ये चीज़ सेम की सेम आ जाएगी, और ये चीज़ मैं लिख दूंगा बी मैट्रिक्स, तो मेरे पास क्या बन गया ए वाई। अब जब मैं तो फिर मेरा एक्स किसके इक्वल हो गया, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट। एग्जाम्पल करने से इसका कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास है लीनियर इक्वेशंस। मैंने इसे सॉल्व करना बाय क्रैमर रूल्स। पहला स्टेप वही है कि मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लूँ। मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया, कॉन्स्टेंट 3 3 -2 सेकंड इक्वेशन -2 +3 वेरिएबल्स एक्स वाई इक्वल टू के बाद 1 2 ए एक्स बी। मैट्रिक्स का नाम सेम है, इक्वेशन के बन गई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्रैमर रूल्स में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, इस ए मैट्रिक्स में मैंने बार लगा दिया, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हुई माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज। मेरा आंसर क्या है 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने फाइंड करना है ए एक्स कैसे आएगा, ए एक्स निकलेगा ए मैट्रिक्स से। वो कैसे निकलेगा, जब मैं इस साइड को चेंज कर दूंगा इस साइड से, देखें 1 2, ये मैंने ये वाली वैल्यू लिखी 1 2, और ये चीज़ मेरी यही वाली है, इस साइड को मैंने चेंज नहीं किया, ये क्या बन गया ए एक्स। इसका मैंने डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट मेरा क्या आया 7। इसी तरीके से ए वाई, अब ए वाई कैसे निकलेगा, जब मैं इस साइड को चेंज कर दूंगा इससे, तो ये सेम रहेगा। देखें 3 -2 ये सेम है, लेकिन ये वाली साइड मेरी किससे चेंज हो गई है, बी मैट्रिक्स से 1 2, ये ए वाई आ गया। अब मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा, मैं इसका क्या लूंगा डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है 8। अब क्रैमर रूल्स में एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए एक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है 7, और ए का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है 5। मेरे पास एक्स क्या आया 7 डिवाइड बाई 5। इसी तरह ए वाई का डिटरमिनेंट का आया 8 और ए मेरे पास क्या 5, तो वाई का आंसर क्या आया 8/5। तो क्रैमर रूल्स हमारा आसान है मैट्रिक्स इक्वेशन मेथड से, ये जल्दी भी है, टाइम भी कम कंज्यूम करता है। मैं ये क्रैमर रूल रिवाइज कर देता हूँ। आपने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है इक्वेशंस को, मैट्रिक्स ए उसका आपने डिटरमिनेंट लेना है, फिर आपने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है, वो आप कैसे लिखेंगे, आप इस साइड को चेंज कर देंगे बी मैट्रिक्स से, आपके पास आ जाएगा ए एक्स, ये है बी मैट्रिक्स, और इसको आपने चेंज नहीं किया। इसके बाद ए वाई, इसको आपने नो चेंज किया, और इधर आ गया हमारा बी मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ए वाई निकाला, एक्स का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और वाई का क्या फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। अब हमारे पास आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट है। आप याद रखें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। इन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वो एक कंडीशन बताती है। नॉर्मली इन क्वेश्चन में हमारे पास 2 सेंटेंसेज होते हैं, 2 सेंटेंसेज का मतलब 2 फुल स्टॉप लगे होंगे, एक ये और एक ये, और 2 फुल स्टॉप्स का मतलब है 2 कंडीशंस। आपको 2 इक्वेशंस चाहिए, तो हर कंडीशन, हर स्टेटमेंट एक कंडीशन है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैथ करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, कॉन्सेप्ट
दूसरा इंग्लिश। तो आपको ये इंग्लिश अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, ग्रामर और मैट्रिक्स इन्वर्जन आपको इस्तेमाल करना आता है। अब आपने इंग्लिश को कन्वर्ट करना है मैथ के अंदर, तो घबराने की जरूरत नहीं, हम इसको करते हैं। पहली कंडीशन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। इसको आराम आराम से पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? द लेंथ, रेक्टेंगल की एक लेंथ वो 6 सेंटीमीटर है, किससे? लेस देन 3 टाइम्स अ विड्थ। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट कि भाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मेरी क्या है? एक्स। ये मैंने खुद से एज्यूम कर लिया एक्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास क्या है? वाई। पहला स्टेप इन क्वेश्चन में कि आपको जो भी शेप दी हुई है उसमें जितनी डायमेंशन है, जैसे रेक्टेंगल में 2 होती हैं, लेंथ और विड्थ, आप उनको एज्यूम कर लें। मैंने विड्थ को क्या एज्यूम किया? एक्स, और लेंथ को क्या एज्यूम किया? वाई। अब आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल होता क्या। रेक्टेंगल हमारे पास ऐसी एक शेप होती है जिसकी चारों साइड बराबर नहीं होती, वो स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड बराबर है। रेक्टेंगल ये होता है जिसमें बस 2 साइड्स ऑपोजिट सेम होती हैं और 2 ऑपोजिट सेम होती हैं। जो लंबी वाली साइड होती है उसे हम बोलते हैं लेंथ। इससे हम क्या बोलते हैं? ये जो लंबी वाली साइड है इसे हम बोलते हैं लेंथ। इसको मैंने क्या अज्यूम किया? वाई। और जो छोटी साइड होती है चौड़ाई, इसको हम बोलते हैं विड्थ। विड्थ, चौड़ाई, इसको मैंने क्या अज्यूम किया? एक्स। अब अगर मैंने इस रेक्टेंगल का ये एरिया फाइंड करना हो कि इस रेक्टेंगल के अंदर कितना कुछ आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं विड्थ से, लंबाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूं चौड़ाई से। लंबाई मेरी यहाँ पे क्या है? वाई, और विड्थ मेरी क्या है यहाँ पे? एक्स। इसी तरह पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है ये जो इस रेक्टेंगल की बाउंड्री है, इस रेक्टेंगल की बाउंड्री है, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। इस तरह ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर की बाउंड्री, ऐसे कहते हैं स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमारा कंसर्न है रेक्टेंगल, तो पैरामीटर क्या होता है? इस बाउंड्री को कहते हैं पैरामीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैंने इस रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना हो कि इसकी बाउंड्री पे कितनी बाउंड्री वॉल आएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। अब अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो 2 लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 विड्थ के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में मैंने एक्स को कंसिडर किया हुआ है विड्थ और वाई को कंसिडर किया हुआ है लेंथ। आप किसी भी साइड को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मकसद ये है कि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और पैरामीटर का फार्मूला होता है 2x प्लस 2y या 2 ब्रैकेट x प्लस y। उम्मीद है आपको रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम अपनी कंडीशन दोबारा पढ़ते हैं और इस कंडीशन को हम साथ साथ कन्वर्ट करते रहेंगे मैथ की इक्वेशन में। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मैंने लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल को क्या एज्यूम किया हुआ है? y। इज है इक्वल टू है क्या है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। कम करें, लेस देन, माइनस, कम किससे है? 3 टाइम्स, टाइम्स कहते हैं मल्टीप्लाई को, 3 टाइम्स इट्स विड्थ। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? y लेंथ इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, अगर मैं उसको कम कर दूं 3 टाइम्स अ विड्थ। उम्मीद है आपको ये कंडीशन बनाने आ गई होगी। 3x था, अगर मैं इस इक्वेशन को सीधा करूं, -6 को मैं ऑपोजिट ले जाऊँ और y को मैं यहाँ ले आऊँ, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनती है 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। आपको ये कंडीशन बनानी आनी चाहिए। मैं रिवाइज कर देता हूँ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मैंने ली थी? y इज इक्वल टू, इसको कहते हैं इक्वल टू, इज 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। लेस देन माइनस मतलब कम हो रहा है, लेस देन किसे? 3 मतलब 3 टाइम्स कहते हैं मल्टीप्लाई को, 3 टाइम्स इट्स विड्थ क्या थी मेरी? x। अगर वो 3 टाइम्स है विड्थ के, तो 3x माइनस 6। ये मेरी बन गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, पहली स्टेटमेंट पहली कंडीशन थी, अब दूसरी स्टेटमेंट दूसरी कंडीशन है। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2x प्लस 2y। उसने हमें वो पैरामीटर क्या दे दिया? 140। मतलब पैरामीटर की जगह क्या आएगा? 140 इक्वल टू 2x प्लस 2y। x मैंने क्या लिया हुआ है? विड्थ, और y मैंने क्या लिया हुआ है? लेंथ। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 140। ये कहाँ से आया? ये पैरामीटर के फॉर्मूले से आया। पैरामीटर मुझे गिवन था
और 2x + 2y पैरामीटर का फॉर्मूला है, जिसमें मैंने x को विड्थ ली हुई है और y लेंथ लिया हुआ है। अब 2 कॉमन आ गया, इधर भी 2 था इधर भी 2 था, हमने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 140, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या आया 70। मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 70। अब 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई 1 2। अब मैं इनको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने इंग्लिश को कन्वर्ट कर दिया इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में, और लीनियर इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूँगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि आप पीछे सीख चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैंने इनका कॉन्स्टेंट लिख दिया 3 - 1 1 1, वेरिएबल अलजेब्रिक, इक्वल टू के बाद वाले 6 70, Ax = b, x = A इनवर्स b। मैंने क्या फाइंड करना है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास क्या आया, डायगोनल एंट्रीज को मैंने स्वैप कर दिया 1 3, और नॉन डायगोनल्स का मैंने साइन चेंज कर दिया -1 1। डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आया 4। A इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब मैंने इसको पुट कर देना अपनी एक्स वाली इक्वेशन में, A इनवर्स की जगह मैंने ये उसका A इनवर्स की वैल्यू लिख दी, और साथ आ गया B मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया 76 204। तो 76 को जब मैं डिवाइड करूँगा 4 से, और 204 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1951। मतलब मेरा एक्स का आंसर क्या आया 19 सेंटीमीटर, और वाई का आंसर है 51 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर को इसलिए यूज़ किया बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन था ना, उसमें जो डायमेंशन दी हुई थी वो सेंटीमीटर के अंदर गिवन थी। तो मेरे ऊपर कंपलसरी है जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दूँ, जो कि लेंथ है और विड्थ है, मैंने इसमें विड्थ ली है और ये लेंथ है, तो उनको मैं साथ यूनिट लगाऊँ, तो यूनिट लगाना लाजमी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 0.6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।